ये भरी बारिश में झमाझम बारिश हो रही है, उसके बीच में भी सिविल डिफेंस दिल्ली के जो कर्मचारी उनका प्रोटेस्ट चालू हुआ। आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी मांगे पूरी कर रही हैं। भरी बारिश में पूरी बारिश हो रही है, इधर महिलाएं बैठी हुई हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वो भी यहीं पर प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। एक तरफ मेल स्टाफ है और दूसरी तरफ फीमेल स्टाफ बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम जी, कहाँ से आए हुए हैं आप अभी? सर हम बुराड़ी से आए। बुराड़ी से हैं। ये बताइए, आपको जब सिविल डिफेंस से हटाया गया तो कोई पहले नोटिस बताया गया, कोई कारण बताया गया हो किस वजह? नहीं सर, बिना नोटिस के हमें हटाया गया। बिना नोटिस के? जी। हाँ। कहाँ से आपको खबर मिली कि आपको हटाया जा रहा है सिविल डिफेंस से? सर ये आ रहा था ग्रुपों में, न्यूज़पेपर में कि 28 अक्टूबर को की लास्ट ड्यूटी रहेगी। ठीक है, 27 से हम लोग बैठे थे और 31 तारीख को लास्ट था हमारा, लेकिन 27 अक्टूबर से हम बैठ गए थे धरने पे जी, अपनी जॉब को बचाने के लिए भी। हाँ, तो उस समय जब धरने पे बैठे कोई मंत्री, नेता, विधायक या फिर कोई उच्च अधिकारी आकर के बात किया हो आपसे? नहीं भैया, कोई भी नहीं आया हमारे पास। हम लोगों के साथ सिर्फ राजनीति खेली जा रही है और कुछ नहीं। हाँ। हम सड़क पे बैठे, हमारे बच्चे भूखे, हम किराया नहीं दे पा रहे हैं। किराए पे हम लोग रहते हैं, बताइए बहुत सारे लोग। 8 महीने हो गए, ये देखिए हम 31 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग राजघाट पावर हाउस पे बैठे थे, जिस टाइम पे सरकार ने ये बोल दिया था कि बाहर ना निकले, अगर जरूरी काम है तो ही निकले, तो भी हम वहाँ बैठे हुए थे पावर हाउस पे। हाँ। जी। अच्छा ये बताइए, अभी जब आपको हटाया गया उस समय, तो उसके बाद में बहुत से फंड होते हैं, पीएफ होता है, ये सारा कुछ मिला या नहीं अभी? नहीं सर, कुछ नहीं मिला हमें। पीएफ करता था या नहीं करता था? नहीं सर, कुछ नहीं करता था, ना पीएफ करता था और हटा भी दिया बिना नोटिस के ही। उसके बाद भी कुछ नहीं है। 8 महीने हो गए हमें। चलिए यहाँ पर एक और, कहाँ से हैं आप? रेनू, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट से सर। शाहदरा से हैं आप। आपको कभी कुछ बताया गया हो पहले, हटाने से पहले कोई नोटिस दिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ था? हटाने से पहले 3 से 4 महीने पहले और नोटिस निकाला जाता है कि आपको ड्यूटी से हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया। 5 दिन पहले बता दिया गया कि आगे आपको ड्यूटी नहीं करनी है। 5 दिन पहले बताया गया जी। वो एक जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता हाँ, है। उसके समय में किसी अधिकारी से जो आपके सीनियर होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? हमने बराबर जब से ही कोशिश की है, लेकिन कोई सीनियर अधिकारी हमारा पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं होते, ना ही हमसे मिलने आते हैं, ना ही हम वहाँ पे पावर हाउस पे जहाँ बैठे हैं वहाँ पे कोई भी सीनियर अधिकारी हमसे मिलने आए। 8 से 10 महीने हो गए हमें बेरोजगार हुए। हमारा घर परिवार है, हमारा घर परिवार भी तंग चल रहा है जी। हम दिल्ली के नागरिक हैं, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी रोजगार चाहिए, अपना रोजगार चाहिए वापस। चलो ये तो सही है कि अगर हम दिल्ली के नागरिक होते हुए इस उसमें हैं कि हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें रोजगार से हटा दिया बिना नोटिस के। हमारा घर परिवार को, हम भी दिल्ली के नागरिक, हमें जीने का अधिकार है, हमें भी अपना घर परिवार चलाने के लिए हम एक काम मार्शल के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने हमें रखा हुआ था, उसके बावजूद भी हमें बिना अपने काम किया? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल जी, मैं 10 सालों से सिविल डिफेंस में हूँ। ज्वाइनिंग के समय पर कोई पेपर वगैरह करवाया गया था आप सबका? कोई फिजिकल जैसे होता है, टेस्ट वगैरह कोई लिया गया हो? फिजिकल होते हैं जी हमारा, फिजिकल जी। फिजिकल पास करने के बाद में फिर आपकी ज्वाइनिंग हुई? जी, हमारे सब आए ना, तभी हमें इस पे मार्शल के रूप में रखा, बसों में मार्शल के रूप में रखा गया जी। अच्छा ये बताइए, तो आप जब कोरोना आया था, कोविड के टाइम पर आप कार्यरत थे उस समय? कार्यरत थे, हमने बराबर जहाँ पे कोई इंसान जाने के लिए, कोई अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं था, जो पॉजिटिव दिल्ली के अलग अलग सेंटर बने हुए थे, हम वहाँ जाके उनको बराबर खाना पानी सब दे के आ रहे थे। हम कोरोना योद्धा के रूप में हमें बोला गया, लेकिन उसके बाद हमें नौकरियों से क्यों हटाया गया? कारण हमसे कोई नहीं बता रहा कि क्या कारण था। हमारी अच्छी ड्यूटियां बताई जा रही कि आप अच्छे काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो रहा, दोनों राज्य सरकारों का, जिससे हमें घर बैठाया गया। हमारा परिवार बहुत तंग है जी। मैं एकल महिला हूँ, मेरे पति नहीं है, मैं कैसे अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ? नौकरी बंटने लग जाएगी तो सबसे पहले वो हमें पता है कि 8 से 10 महीने हम अपने बच्चों को किस तरीके से पाल रहे हैं। ये नहीं होने देंगे, ये मेरे जैसे एक नारी बता सकती है। पहले ये लगेगा, उसके बाद देखिए, जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचती है ना, उसमें तुम्हारा तो फायदा ही होता, कोई भी सरकार हो उसका फायदा होता, जो नुकसान होता है वो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं ना, इनका नुकसान होता है।
करीब 10,792 स्टाफ को निकाल दिया गया सिविल डिफेंस के बाद में। और उसके बाद माननीय केजरीवाल सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधेगी कि केंद्र सरकार नौकरी नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, और जो केंद्र सरकार है वो केजरीवाल सरकार पर निशाना साधेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर भूखे प्यासे मर रहे हैं ना, इन्हें कोई देखने के लिए नहीं आ रहा। दिखाओ यहाँ पर जितने भी स्टाफ बैठे हुए हैं सिविल डिफेंस के, किस प्रकार से सुबह से लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आया नहीं देखने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री प्रेमजीत जी को। वो आज की प्रक्रिया और क्या यहाँ से हमें मिलने वाला है, इस मौन प्रोटेस्ट से क्या हम यहाँ से लेकर जाएंगे, प्रेमजीत जी आपको बताएंगे। श्री प्रेमजीत जी। बैनर को बीच से हटा दीजिए प्लीज।